गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं संतोष और आज फिर 3 दोस्तों के कहानी का अगला भाग। ये भाग आपका जो लास्ट था, एक नया डेस्टिनेशन पर 6 दोस्त मिलने जा रहे थे और वो डेस्टिनेशन का मैसेज आया रात में 11:30 पर। उस मैसेज में जो डेस्टिनेशन लिखा हुआ था वो रियली में सबको चौंकाने वाला और इंजॉय करने वाला जगह था। वो डेस्टिनेशन काफ़ी दूर भी नहीं थी। जो भी दोस्त रह रहे थे उनके शहर से बस 40 किलोमीटर दूर थी, जो कि मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा बाई बस या बाई ओन व्हीकल भी जा सकते थे। इस हिसाब से वो डेस्टिनेशन की खासियत ये थी कि वो कॉलेज समय में वहाँ वे लोग हर मंथ के लास्ट वीकेंड पर जाते थे और वहाँ पर वो खूब मस्ती करते थे। वहाँ पर एक मंदिर थी और वो मंदिर की एक खासियत थी कि उस मंदिर में दिन में 3 बार मेडिटेशन के समय रहता था और वो समय सुबह का 1 घंटा, दोपहर में 1 घंटा और शाम का 1 घंटा रहता था। इस तरह से ये दोस्तों जब कॉलेज आवर में बाहर जाते थे तो उन लोगों को 2 बार मेडिटेशन का मौका मिलता था, एक दोपहर और एक शाम वाला। लेकिन उसमें वो लोग मैक्सिमम समय शाम वाला में मेडिटेशन करते थे, क्योंकि बाकी दोपहर में वो घूमकर इधर उधर मस्ती करके बोटिंग का भी व्यवस्था था, क्योंकि वो मंदिर नदी किनारा था और नदी के इस पार उस पार जाकर एक अच्छा खूबसूरत समय बिताने के लिए जगह था। वो जगह सबके दिलों में बसा हुआ था, क्योंकि वहाँ खाने पीने के लिए फास्ट फूड्स की बहुत अच्छा स्टॉल लगी हुई थी, जो कि काफ़ी सस्ता था और स्टूडेंट को सस्ता चीज़ ही चाहिए। टेस्ट तो आप 5 स्टार होटल में भी वो नहीं ले सकते हैं जो वहाँ मिलता था, और प्राइस भी बहुत अच्छे। घूमने के लिए पार्क भी बहुत अच्छे अच्छे थे, जंगल भी था। तो इस तरह से इतना सुंदर जगह जो एक साथ सारा खूबसूरती लेकर बैठा हुआ है और साथ में मेडिटेशन करने के लिए एक मंदिर भी है, तो वो और कोई जगह हो नहीं सकता है। जो कि अभी ये लोग का अर्निंग सबका उतना अच्छा नहीं था जो कि सबके बजट में फिट हो जाए। ये डेस्टिनेशन सब ने एक्सेप्ट किया और खुशी खुशी जाने के लिए रेडी हुए। मॉर्निंग उठे, सब ने सुबह में 7 बजे निकलने के प्लान किए। ऐसे करते करते वो लोग फाइनली अपने शहर को 8 से 8:30 तक फाइनली छोड़े और जाकर वहाँ वो 10 बजे पहुँच गए। 10 बजे पहुँचने के बाद उनकी मस्ती शुरू हुई। सबसे पहले वो लोग बोटिंग किए। बोटिंग करने के बाद वो लोग अपने जंगल में, जंगल सफारी टाइप का जो है कंसेप्ट था कि छोटे छोटे व्हीकल पर उसे लेकर जंगल में इधर उधर जानवरों के साथ साथ आपको नेचुरल ब्यूटी भी देखने को मिलती थी, जो कि वहाँ वो लोग डेस्टिनेशन दोपहर में इसलिए चुने क्योंकि वो उस जंगल में एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था और वो रेस्टोरेंट में वो लोग खाना चाहते थे। तो इसलिए दोपहर में वो लोग अच्छा 3 से 4 घंटा समय बिताया। वो रेस्टोरेंट में खाना खाए, सबने मस्ती किया, अच्छा बात हुई। और ये सारा कंप्लीट होने के बाद वो लोग जंगल में एक अच्छा जगह पर सारे नीचे बैठ गए पार्क में, और बैठकर उनकी डिस्कशन शुरू हुई। और वो डिस्कशन इसलिए करना चाहते थे क्योंकि सब ने अपना कॉमन गोल, जो वो कॉमन गोल थी सबकी, कि हमें स्टॉक मार्केट में कुछ करनी है। स्टॉक मार्केट में ये सारे 3 दोस्त जो थे, उनके 3 जो आपका कॉलेज की लेडीज़ फ्रेंड थी, वो लोग भी साथ में थे। रामू, रोहित एंड सोनू, सेम उसी तरह रानी, रोशनी एंड ज्योति, ये तीनों अपना एक एक ग्रुप बनाकर उस जंगल में अच्छे से घूमे फिरे, खाना खाए, मस्ती किए और डिस्कशन भी की। सबका एक जो कॉमन गोल था वो स्टॉक मार्केट की स्टडी करनी थी, और सब पूरे अपने समय बचाकर जो भी काम कर रहे हैं स्टॉक मार्केट पर पूरे पूरे स्टडी कर रहे थे। अभी उनकी एक रूटीन भी बन चुकी थी कि हमें हर वीक में एक बार कनेक्ट होनी है ऑन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, और अपना अपना आइडिया, अपना अपना जो कंसेप्ट यूज कर रहे हैं आपस में शेयर करना है। अगर किसी ने अच्छा यूज किया तो सब उसे कॉपी करेंगे, किसी का गलती है तो सब उसे एजुकेट करेंगे, उसे बताएंगे कि ये मिस्टेक है। और इस तरह से उन लोगों का लर्निंग के ग्रोथ होती जा रही थी।
इस दिन के समय में सबसे जो अच्छा और मैं बोलूँगा कि लर्निंग में अच्छा काम जो कर रहे थे, उसमें सोनू के अच्छा नॉलेज थी। सोनू ने अपना नॉलेज थोड़ा डीपली अच्छा कर रखा था। उसको सेक्टर वाइज़ भी स्टडी कर रहा था। स्टॉक के इंडिविजुअल भी फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस भी उसकी चल रही थी। साथ में वो इक्विटी, निफ्टी, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड्स एंड बाकी बॉन्ड्स के बारे में भी जानकारी ले रहे थे। ये सारे इंडियन स्टॉक के साथ साथ वो लोग फॉरेन स्टॉक के इंडेक्स को भी देखना शुरू किए, क्योंकि हमारा इंडिया का स्टॉक भी दूसरे देश के स्टॉक से बहुत सारा इन्फ्लुएंसेस होती है। तो इस तरह से वो लोग कोरिलेशन बनाना शुरू कर दिए कि स्टॉक जो ग्रो कर रहा है तो क्यों कर रहा है, डी ग्रो कर रहा है तो क्यों कर रहा है, किस कारण से स्टॉक ऊपर गया, किस कारण से स्टॉक नीचे गया, कोई कंपनी क्यों आज ग्रो की, क्यों कोई कंपनी आज डी ग्रो क्यों की। इस तरह से जो एनालिसिस सबकी चल रही थी वो रंग ला रही थी, क्योंकि यही रीज़न है। क्योंकि किसी भी मार्केट में आपको कुछ जानना है तो उसके मूवमेंट को समझना पड़ेगा, और अगर वो मूवमेंट कर रहा है तो क्या रीज़न है, क्यों मूवमेंट कर रहा है। जब ये सारा अंडरस्टैंडिंग हमारे पास आ जाएगा तो हम रियल में मार्केट में कुछ कर पाएंगे। ये सारे चीज़ डिस्कशन होने लगा, सारे दोस्त आपस में डिस्कस करने लगे। सब ने एक दूसरे के नॉलेज को एप्रिसिएट किया। अगर किसी ने कुछ नया सिखाया तो उसको तारीफ़ किए, धन्यवाद किए, और अगर किसी ने कुछ मिस्टेक कर रहा है तो वो मिस्टेक भी बताया, जिसके वजह से उसको करेक्शन करने के मौका मिली। इस तरह से ये दिन बहुत मस्ती भरा रहा, और सब ने बात करते हुए, पूरा डिस्कशन आपस में करते हुए अब वो उस जंगल से निकलकर मंदिर के तरफ पूजा किया। पूजा के बाद मेडिटेशन में सब ने ध्यान मग्न होकर 1 घंटा तक मेडिटेशन किया। मेडिटेशन ख़त्म होने के बाद सारे के चेहरा पर एक अच्छी शांति, एक पीसफुलनेस और लाइफ में कुछ करने की एक जज्बा थी। सबका दिमाग में एक अच्छी फोकस्ड थी कि आई हैव टू डू समथिंग इन माई फ्यूचर, और वो लोग इस लाइन में अपना फ्यूचर देख रहे थे। क्योंकि देखिए, आप जो भी अर्निंग कर रहे हैं उसको इन्वेस्ट करके अगर आप ग्रो कर पा रहे हैं तो नो डाउट आपके पैसा आपको कुछ कमा कर दे पाएगा। इस तरह से वे लोग के अंदर सब ने एक ऑप्शन बना रखे थे कि हमें स्टॉक मार्केट में अपना एजुकेशन, अपना नॉलेज बहुत अच्छे लेवल पर ले जाना है। इस तरह से वो लोग फाइनली मेडिटेशन के बाद अपने गाड़ी पकड़े और सब ने अपने घर की ओर निकल पाए, और सब ने अपना शहर में बस 10 बजते बजते पहुंच गए और अपने अपने घर की ओर चले गए। सबके जाते समय गुड नाइट, गुड बाय कहते हुए निकल गए, और मैसेज पर बोला कि मैं आज रात में मैसेज करूंगा कि हम लोग अगला शेड्यूल, अगला मीटिंग वीडियो कॉल से क्या करेंगे, क्या टॉपिक रहेगी। इस तरह से दोस्तों वे लोग अपने अपने घर पर बहुत अच्छे समय पर पहुंच गए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस तरह से आपने ये कहानी यहाँ तक सीखी। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद दोस्तों, मैं अगला वीडियो में अगला भाग लेकर आता हूँ।